आपने भी ये वीडियो जरूर देखे होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको दूंगी, पीछे तक देना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गटर के पानी से फेस वॉश करना, खा लेना, अजीबोगरीब कपड़े पहनना, हरकतें करना और ऐसा कंटेंट जिसे सुन के आपके कानों से खून निकल जाए। और देखते वक्त आपने भी सोचा होगा ये लोग ऐसा कर क्यों रहे और कर कैसे लेते हैं और इनको ऐसा मिलता क्या है। बट आई एम 100% श्योर आपने ये वीडियोस पूरे जरूर देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। अब ऐसे वीडियोस देखने के बाद ऑडियंस के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ इसे क्रिंज फील करते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं। पर ये ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट छोड़ देते हैं और ये वो वीडियोस हैं जो याद रह जाते हैं, जिसे हम भूलते भी नहीं है। और यही ऐसे क्रिएटर्स का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि जिस कंटेंट को देख के आप टाइम पास कर रहे हो, हंस रहे हो, उसी टाइम पास कंटेंट को बना के ये लोग रिच, फेमस और वायरल हो रहे हैं। और बिल गेट्स इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, दुबई से इवेंट्स के इन्हें इनवाइट आ रहे हैं और बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये दिख रहे हैं एंड व्हाट नॉट। तो सवाल ये है, ये सिर्फ क्रिंज है या एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है? जितना एक MBA या इंजीनियर नहीं कमा पा रहा, उससे कहीं ज्यादा ये लोग कमा रहे हैं। सो आज हम इस नॉनसेंस के पीछे का लॉजिक, इस चाउस के पीछे का कैश फ्लो और इस क्रिंज के पीछे का करियर डिकोड करते हैं कि कैसे ये क्रिंज क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, कैसे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच पा रहे हैं और बिल गेट्स तक को चाय पिला पा रहे हैं, जो आप और हम इतने एजुकेटेड होके भी नहीं कर पा रहे। और इतने लाखों करोड़ों के बिजनेस को रन करने के बाद भी ज्यादातर बिजनेसेस में उधारी इतनी हो जाती है कि बिजनेस करने से ज्यादा उधारी रिकवर करने में टाइम लग जाता है। बट डोंट वरी, मेक माई पेमेंट ऐप से आप अपनी उधारी के रिमाइंडर्स को ऑटोमेट कर सकते हो और इजीली अपनी उधारी को रिकवर भी कर सकते हो। सो बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है, बिजनेस डिटेल्स डालनी है, फिर कस्टमर का नाम और फोन नंबर डाल के यू गिव पे क्लिक करके आपने उसे जितनी उधारी दी हुई है वो डालनी है और रिमाइंडर्स पे क्लिक करके प्रायोरिटी सेट करनी है, जैसे आर्ली, डेली, वीकली या मंथली। और फिर इस ऐप का सिस्टम डिफरेंट नंबर से कस्टमर को आपके सिलेक्टेड टाइम पे ऑटोमेटेड कॉल्स, SMS और ईमेल्स भेजता है। हे विजय, आपका XYZ बिजनेस पर इतना रुपया बका है, जिससे आपकी उधारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका काफी टाइम भी बच जाता है। इसमें फर्स्ट 3 कॉल्स और SMS फ्री है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सो कॉल्ड बकवास कंटेंट वायरल ही होता क्यों है। इसके पीछे 2 मेजर फोर्सेस काम करती है। फर्स्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेकंड, द एल्गोरिदम। जब आप क्रिंज कंटेंट देखते हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन मिलता है, हंसी, गुस्सा, शॉक या डिसगस्ट। और साइंस कहती है जिन चीजों से हाई अरोजल इमोशंस जुड़ जाते हैं वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं और हम उन्हें ज्यादा शेयर भी करते हैं। इसलिए आपने वो रील अपने 10 दोस्तों को भी भेजी होगी जब सब लोग पॉलिश्ड फिल्टर वीडियोस डाल रहे होते हैं, वहां कोई अजीब सा डांस करे, चीखे चिल्लाए, गटर में नहाए, तो वो हटके दिखता है और आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। और जैसे ही अटेंशन मिलता है, दूसरी फोर्स एक्टिव हो जाती है, द एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, सबका एक ही फंडा है, एंगेजमेंट। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि कंटेंट क्वालिटी है या क्रिंज है, उन्हें मतलब है कितने लोग इस वीडियो पर रुक रहे हैं और कितने लोग कमेंट, शेयर या डिसलाइक कर रहे हैं। आपने ट्रोल करने के लिए कमेंट किया, एल्गोरिदम के लिए वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। वो सोचता है कि ये कंटेंट लोगों को रोक रहा है, इससे और ऊपर पुश करो, और फिर ये कंटेंट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और यही एक लूप बन जाता है। क्रिएटर क्रिंज कंटेंट बनाता है, आप रिएक्ट करते हो, एल्गोरिदम इसे और प्रमोट करता है, क्रिएटर को और व्यूज मिलते हैं और पैसा मिलता है और फिर वो और ज्यादा क्रिंज कंटेंट बनाता है। तो दोस्तों, ये क्रिंज नहीं है, ये एक फुल प्रूफ बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, ये लोग कमा कितना रहे और कैसे कमा रहे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आया था लस्सी डिलोर पर और आपको जो है जबरदस्त कपड़े मिलने वाले यहाँ पर। ये देखो, ये देखो। और यही नहीं, इनके 4 मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताता हूं जिससे ये लोग लाखों रुपए छाप रहे हैं। फर्स्ट रेवेन्यू स्ट्रीम है प्लेटफॉर्म इनकम। सबसे डायरेक्ट पैसा आता है यूट्यूब एडसेंस से। जब आपके वीडियो पे एड्स आते हैं तो यूट्यूब उसकी अर्निंग का एक हिस्सा आपको दे देता है। और इंडिया में यूट्यूब का RPM, रेवेन्यू पर माइल, 1 मिलियन व्यूज का 2000 से 8000 रुपए आता है। अब आप एवरेज 5000 भी मान लो तो इनकी एक एक वीडियो 50-50 मिलियन क्रॉस कर देती है। मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, 50 × 5000 मतलब 2.5 लाख रुपए एक वीडियो का। अगर महीने में ऐसे 4 वीडियोस भी चल गए तो आराम से 14-15 लाख रुपए पर मंथ सिर्फ यूट्यूब एड्स से आ जाता है और फेसबुक से अलग।
और ये लोग महीने में कोई एक वीडियो नहीं बनाते और यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालते, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब पे छाए हुए। एंड पुनीत के अकाउंट का आप ये स्क्रीनशॉट देखो, जितने लोगों के फॉलोअर्स नहीं होते उससे ज्यादा पुनीत आज तक वीडियोस बना चुके हैं। एक दिन में 500 वीडियोस डाल देते हैं और इनकी कोई बड़ी हाई-फाई प्रोफेशनल टीम भी नहीं है। सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम है ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप। असली पैसा यहीं से आता है। ब्रांड्स को क्वालिटी से ज्यादा आईबॉल्स चाहिए होती हैं और इन क्रिएटर्स के पास मैसिव रीच और हाई एंगेजमेंट होता है। एक क्रिएटर जिसके 1 मिलियन से 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो एक रील के लिए आराम से 2 लाख से 10 लाख तक चार्ज कर सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये भी पता चला है कि डॉली चाय वाला एक रील के 5 लाख रुपए चार्ज करता है। अब आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा कि कौन से ब्रांड्स इनको एक रील के लाखों रुपए दे रहे हैं और वो ये पैसे निकाल कैसे रहे, मतलब ब्रांड को भी तो आरओआई निकलना चाहिए ना। तो ये देखो, ये हमारी तरह कोई फाइनेंस या एजुकेशनल ब्रांड प्रमोट नहीं करते, ये सट्टे वाले ब्रांड्स, बेटिंग ब्रांड्स प्रमोट करते हैं और कभी कभी तो जोमेटो और स्विगी जैसे ब्रांड्स भी इन्हें अपने एड्स के लिए उठा लेते हैं। सोच के देखो, जिन चीजों के लिए लोग उन्हें रोस्ट कर रहे हैं उन्हीं चीजों के लिए वो ब्रांड से कोलैब करके लाखों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि भाई आई बॉल्स बिकते हैं। अटेंशन इज द न्यू इकोनॉमी और इस जनरेशन में इस टाइम पे अटेंशन बिकता है। थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम आती है इवेंट अपीयरेंसेस एंड रियलिटी शोज और इसके बाद आता है विजिबिलिटी का पैसा। इन क्रिएटर्स को कॉलेजेस, ब्रांड्स और रियलिटी शोज सेलिब्रिटी गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। तो बड़ी हस्ती आई है जी जो खुद भी अपने चाय के लिए बहुत फेमस है जी। एंड ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम नागपुर। बिग बॉस में आने के बाद बिग बॉस की टीआरपी एकदम स्काई रॉकेट हो गई, क्योंकि ये क्राउड पुलर्स है। चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस ओटीटी में एक एपिसोड के 70,000 रुपए मिल रहे थे और अब वो इवेंट में रिबन काटने का 1 लाख रुपए लेती है। डॉली चाय वाला जिसे बिल गेट्स ने फेमस किया, अब वो एक इवेंट में आने का 5 लाख रुपए तक चार्ज करता है, प्लस 5 स्टार होटल में स्टे अलग। जहाँ एक MBA पास आउट 25,000 रुपए की जॉब ढूंढ रहा है, ये लोग एक कॉलेज फेस्ट में जाकर 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। फोर्थ रेवेन्यू स्ट्रीम आती है साइड हसल्स, अफिलिएट, मर्च और शाउट आउट्स। ये लोग सिर्फ ब्रांड डील्स पे नहीं रुकते, ये अपने फेम का हर एंगल से मोनेटाइज करते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी में अफिलिएट लिंक डाल देते हैं जहां हर सेल पे कमीशन मिलता है, अपने वायरल डायलॉग्स की टी-शर्ट्स बेच देते हैं या फिर छोटे पेजेस को पैसों में शाउट आउट दे देते हैं। तो आपको इस बात का पैसा मिलता है कि आप लोगों को रोस्ट करो? और क्या, बिल्कुल रोस्ट करने। और क्या, मैं अपनी जबान से किसी का नाम लूं तो मैं फ्री थोड़ी ले रहा हूं, मैं अपने वो फेमस हो जाता है। अगर मैं आपको रोस्ट मार दूं तो आप फेमस हो रहा तो। और पुनीत का वो फेमस केक कटिंग का डायलॉग, हमारे नशेड़ी और रिक्शा ठेले वालों की तरफ से और डेमो केक बसात की उधर से मैं जानते हैं आलू शाम करना आता हूं, जिसके लिए वो 2-2 हजार रुपए लेते हैं। कितने रुपए लेता आप एक केक काटने के? भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए एक केक के हो गए। हाँ। ठीक है। और अब तो डॉली भाई इस लेवल से भी आगे बढ़ चुके हैं। डॉली भाई ने अपनी चाय की फ्रेंचाइजी डाल दी। 5-7 लाख रुपए से 45 लाख रुपए तक की फ्रेंचाइजी है। बड़े बड़े ब्रांड्स फ्रेंचाइजी इसलिए बेचते हैं कि उन्होंने नाम के साथ साथ सिस्टम्स, प्रोसेसेस और मार्केटिंग क्रैक कर लिए। डॉली भाई फ्रेंचाइजी इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिल गेट्स को चाय पिला दी है और क्रिंज कंटेंट बना के नाम बना लिया है। अब देखो कितने समझदार लोग इस फ्रेंचाइजी में अपने पैसे उलझाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट एक रील की वजह से 10 अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुल जाती हैं इनके लिए। इस वीडियो का अब लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। तो अब आप पूरा बिजनेस मॉडल समझ गए, यूट्यूब एड्स, ब्रांड डील्स, इवेंट फीस, अफिलिएट्स और अब फ्रेंचाइजी फीस भी। जब आप उनका वीडियो स्क्रॉल करते हो वो कमा लेते हैं, जब आप उसे दोस्तों के साथ शेयर करते हो उन्हें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जब आप कमेंट में क्रिंज लिखते हो वो उस एंगेजमेंट की इनवॉइस भेज देते हैं। ये क्रिंज नहीं, स्ट्रैटेजी है। वायरल होने का भी एक साइंस है और ये लोग उसके साइंटिस्ट बन चुके हैं। इनके पास MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन इन्हें CPM, RPM, एंगेजमेंट और हुक लाइन का पूरा फॉर्मूला पता है। इन्होंने सिर्फ इंटरनेट नहीं, पूरे सिस्टम का लूप होल क्रैक कर लिया है। इनसे हमें यही सीखना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ टैलेंट नहीं, टाइमिंग और टैक्टिक्स भी मैटर करती है। साथ में एक स्किल के इतने मास्टर बन जाओ कि दुनिया भी आपके पैरों में झुक जाए। क्रिंज से करियर, टाइम पास से ट्रेजर, ट्रॉलिंग से टर्नओवर, वेलकम टू द बिजनेस ऑफ क्रिंज। अब आप बताइए, आपके हिसाब से ये क्रिंज है या कैपिटलिज्म का नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मूला? नीचे कमेंट में अपना POV जरूर लिखना। और हाँ, आप ये सब चालू मत कर देना, बेहतर है इज्जत के 2 पैसे कमाओ और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन क्रिएटर्स को देख के बहुत टाइम पास करते हैं। बाकी ऐसे ही डीप बिजनेस इनसाइट्स के लिए आइडिया मैन को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं।